नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिंह। मेरे चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलटी टीचर जो यूपी में शिक्षक भर्ती होती है उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। उसका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर लास्ट तक आने की संभावना है और एग्ज़ाम भी 2-3 महीने में हो जाएगा। तो हम लोग जब फॉर्म आता है उसको भरते हैं तब उसकी तैयारी करना शुरू करते हैं, तो ये एक बहुत गलत तरीका है तैयारी करने का। आज मैं अपने चैनल पर एलटी के जो संस्कृत विषय के विद्यार्थी हैं उनका पाठ्यक्रम डाल दूंगी और उसके कुछ दिन बाद से मैं उसकी क्लासेस लेना स्टार्ट करूंगी। तो हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत मित्रों तक पहुंचाएं। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। संस्कृत के पाठ्यक्रम को देखते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जैसा संस्कृत का पाठ्यक्रम निर्धारित है एलटी ग्रेड टीचर का, उसको लेकर हम उपस्थित हुए हैं। इन पाठ्यक्रम को टॉपिक वाइज पढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और मैं इसके जितने भी प्रश्न आज तक एग्जाम में पूछे हैं उनको व्याख्या सहित अपने चैनल पर उपलब्ध करा दूंगी। तो चलिए हम देखते हैं संस्कृत का पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले देखते हैं गद्य, पद्य एवं नाटक से क्या क्या पूछेगा। अधोलिखित ग्रंथों के निर्धारित अंशों के आधार पर शब्दार्थ विवेचन, सूक्ति, व्याकरणात्मक टिप्पणी एवं चरित्र चित्रण से संबद्ध प्रश्न। तो कौन कौन से ग्रंथ आपको पढ़ने हैं ये देख लीजिए। कठोपनिषद प्रथम वल्ली, श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, मेघदूतम पूर्व मेघ, किरातार्जुनियम प्रथम सर्ग, कादम्बरी सुकनासोपदेश, नीति शतकम संपूर्ण, उत्तर रामचरितम तृतीय अंक एवं शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास। ठीक है। तो गद्य, पद्य एवं नाटक से इतनी सारी चीजों से प्रश्न पूछा जाएगा और वो प्रश्न कैसे कैसे होंगे, उसमें शब्दार्थ से पूछेगा, सूक्ति पूछेगा, व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण। तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप इसके सिलेबस को पकड़कर पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। जो भी लोग टीजीटी पीजीटी में सेलेक्ट नहीं हो पाए वो लोग अब इसकी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आज सीरियस हो जाएं, क्योंकि आज के टाइम में हर वो विद्यार्थी पढ़ रहा है। पहले बहुत कम लोग पढ़ते थे, आज के टाइम में हर वो विद्यार्थी पढ़ रहा है जिसको नौकरी चाहिए। तो कोई सीरियस भी है, कोई सीरियस नहीं है। तो अगर आप 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी 100% ही करनी होगी, क्योंकि अब थोड़ा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, कोई सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। अभी आप लोग उसका एग्जाम्पल टीजीटी की परीक्षा में देख चुके हैं कि 118 क्वेश्चन करने के बाद भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो उससे आपको पूरी अंदाजा लग गया होगा कि अब हम थोड़े से तो हमारा काम नहीं चलेगा, पढ़ना तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि पूरा सिलेबस कवर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पिछले पूछे गए प्रश्नों को ज़्यादा देखिए और उनको व्याख्या के माध्यम से पढ़िए। देखिए, पढ़ने का तरीका यही है कि जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उसको पढ़िए, उसके आंसर को पढ़िए और उसके अलावा जो 3 ऑप्शन दिए रहते हैं उन ऑप्शंस को भी ढूंढिए कि उससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो आप नए प्रश्न बना सकते हैं, ऐसे ही एग्जामिनर प्रश्न बनाते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, अब आगे हम देखते हैं व्याकरण से क्या क्या पूछेगा। व्याकरण से लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर प्रत्याहार। आपको याद होगा कि टीजीटी की परीक्षा में बाबूराम सक्सेना के आधार पर किया था। यहाँ पे लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर आपको प्रत्याहार, संधि, समास, कारक, प्रत्यय एवं शब्द रूपों तथा धातु रूपों से संबद्ध प्रश्नों को तैयार करना है। इसमें प्रत्याहार में प्रत्याहारों का परिचय, संधि में क्या क्या पढ़ना है, अच संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। समास में अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व एवं बहुब्रीहि समास। फिर
कारक में विभक्ति अर्थ प्रकरण। प्रत्यय कौन कौन सा आएगा? कत्वा, ल्यप, कत, कतवतु, क्षत्रि, सानच, ल्युट, तुमुन, ऋल, त्रिच, अनियर, तव्यत, घई, क्वितिन, मतुप एवं अड़ प्रत्यय। ठीक है, तो आपको इतने प्रत्ययों को देखना है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर शब्द रूप में अकारांत, इकारांत, उकारांत एवं ऋकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, यानी तीनों लिंगों में शब्द रूप। सर्वनाम शब्द में क्या 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 आएगा? सर्व, यत, तत्, किम, एतत्, इदम, अस्मद, युष्मद शब्दों के रूप। तो ये सर्वनाम वाला तो हम शुरू से अंत तक, मैं तो कहती हूँ कि शब्द रूप जिनको याद हो गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ शब्द रूप से बड़ा डरते हैं। तो उनको ऐसा करना चाहिए कि रोज रटो मत, लेकिन रोज एक बार शब्द रूप पलट लो। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे तो बता दिया है ना कि आपको कौन कौन से शब्द रूप रटने हैं, तो आप इनका एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए और रोज अपनी कॉपी को ही देखते रहिए, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। और बिल्कुल मत डरिए कि वो बच्चा बहुत तेज है तो हम तो कमजोर हैं। अब कमजोर कोई नहीं है, जो रोज पढ़ेगा वो एक दिन उस तेज वाले बच्चे को भी बहुत पीछे छोड़ देगा। तो आप बिल्कुल मत डरिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हम आपकी तैयारी को 100% कराएंगे और सिलेक्शन भी पक्का दिलाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं, सब शब्द रूप हो गया। इसके बाद देखिए धातु रूप। धातु रूप में भू, गम, पठ, दृश्य, अस, पा, लब, हन, दा, कथ, प्रच्छ, लिख, वद, कृ तथा ज्ञा धातुओं के लट, लोट, लिट, लंग और विधिलिंग, यानी ये पांचों से पूछेगा। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें भी दे ही दिया है कि कहाँ कहाँ से पूछेगा। तो ये सब ही नंबर बनाते हैं, यहीं से बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि उनको याद ही नहीं आता है कि इसका क्या आंसर होगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और इसको रोज याद करने की भी ज़रूरत होती है। फिर संख्यावाचक शब्द से प्रश्न बनेगा। तो इसमें क्या बनेगा? इसमें 1 से 100 तक संख्याओं के संस्कृत शब्दों का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, फिर वाच्य परिवर्तन एवं अशुद्धि परिमार्जन, यहां से भी प्रश्न बनेगा। फिर है सुभाषित एवं सुक्तियां, संस्कृत सुभाषित एवं सुक्तियों का परिज्ञान। तो सुक्तियों को आप देखिएगा। उसके बाद फिर आपके प्रश्न कहाँ से बनेंगे? संस्कृत साहित्य के इतिहास से, रामायण से, महाभारत से, रघुवंश से, कुमार संभवम, किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरित, प्रतिमा नाटक, स्वप्नवासवदत्तम, मुद्रा राक्षस, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम, कादम्बरी एवं पंचतंत्र काव्यों का सामान्य ज्ञान। यानी पहले जो मैंने स्टार्टिंग में ग्रंथों के नाम लिए थे वहां का तो अध्याय आपको बता दिया है कि इस अध्याय से पूछेंगे, तो उसको तो आपको पूरा एकदम बढ़िया से श्लोक सहित सब व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण सब कुछ पढ़ना है। लेकिन ये जितने भी दे दिए हैं, ये जितने दे दिए हैं, इसका आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि रामायण में कितने कांड हैं, महाभारत में कितने पर्व हैं। ठीक है, और ये जितने भी हैं, ये जितने भी रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम कितने सर्ग हैं, सारे सर्गों को याद कर लीजिए, कितने अंक हैं इसमें, पंचतंत्र की कथा में क्या है, क्या वर्णन है। तो ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा। तो घबराना नहीं है, अभी समय है, क्योंकि अभी तो अधिसूचना जारी हुई है, नोटिफिकेशन आ जाएगा दिसंबर लास्ट तक। लेकिन परीक्षा, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि परीक्षा बड़ी बड़ी जल्दी जल्दी हो रही है और फिर क्या हो रहा है, रिजल्ट भी आ जा रहा है और हम लोग कहीं ना कहीं आप सब पीछे छूट जा रहे हो। तो पीछे छूटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर हम किसी भी तैयारी को शुरू से पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन के बहुत ही करीब होते हैं। तो मेरा संस्कृत विषय के विद्यार्थियों से बहुत अनुरोध है कि आप एलटी की तैयारी सीरियस होकर करिए। जो पीछे छूट गया उसको तो अब हम नहीं सही कर सकते हैं, लेकिन जो आगे आने वाला है उसको तो सही कर सकते हैं। अगर आपका पीजीटी, टीजीटी या जो भी पिछली परीक्षाएं हुई उसमें नहीं सिलेक्शन हुआ तो भूलिए अब उसको, उसमें रोने का टाइम अब गया। अब आपको आगे बढ़ना है। और सबसे अच्छा तो आज के डेट में
किसी भी तैयारी को करने का सबसे अच्छा तरीका है मोबाइल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए एक हथियार की ज़रूरत पड़ती है, तो आज के विद्यार्थी का सबसे बड़ा हथियार तो मोबाइल फ़ोन ही है। तो आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बस सीरियस हो जाइए, रोज़ पढ़िए, चाहे 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। सुबह उठ जाइए, अगर सुबह नहीं पढ़ पाते हैं तो रात में पढ़िए, कोई एक टाइम बना लीजिए। सारे विद्यार्थी 5 बजे सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो जो रात में पढ़ सकते हैं वो रात में पढ़ें, जो सुबह पढ़ सकते हैं वो सुबह पढ़ें। जब पढ़ना चाहें तब पढ़िए, लेकिन आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं संस्कृत की सारे विद्यार्थियों के साथ, जो कहीं न कहीं अभी तक नौकरी नहीं पाए हैं, लेकिन प्रयासरत हैं, उन सभी को सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसके अलावा मैं अगली वीडियो में जो जीएस का पाठ्यक्रम है उसको भी अपने चैनल पर डाल दूँगी, और मैं जीएस की भी तैयारी कराती हूँ। चूँकि मैं अकेले ही तैयारी कराती हूँ अपने चैनल पे, इसलिए मैं सारे विषयों को एक साथ तैयारी नहीं करा पाती हूँ। लेकिन चूँकि अब एलटी की तैयारी आप सभी को करानी है, तो मैं जीएस और संस्कृत दोनों को साथ में तैयारी कराऊँगी। तो आप अगर संस्कृत के विषय से शिक्षक बनना चाहते हैं, तो एलटी मिशन में आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए, और हम आपकी तैयारी को 100% कराएंगे। निश्चित सफलता आपको मिलेगी। नमः संस्कृताय मित्रों, धन्यवाद।